अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाने की क्या ज़रूरत है? कुर्बानी का सिलसिला अगर हज़रत इब्राहीम से शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ईद उल अज़हा का त्यौहार अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर किया तो ये त्यौहार पहले क्यों नहीं मनाया जाता था? लेट्स एक्सप्लोर दिस। इंसान बुनियादी तौर पर एक माशरती हैवान है। वो ये चाहता है लोगों से मिले। इंसानी तमद्दुन की बुनियाद रिश्तों पर रखी गई। आमतौर पर त्यौहार कुछ हक़ाइक़ की याद दहानी का ज़रिया होता है ताकि उनकी याद ताज़ा रहे और वो अगली नस्लों को मुंतकिल हों, और 1 या 2 दिन ऐसे मुकर्रर हो जाएं कि पूरी क़ुव्वत और शऊर के साथ सब लोग शरीक हो जाएं, जैसे हम मनाते हैं यौम पाकिस्तान, 14 अगस्त वगैरह। मज़हबी त्यौहार की बात करें तो सवाल आता है क्या दोनों ईदें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की या त्यौहार पहले से चले आ रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बाज़ त्यौहार थे, कुछ मेले थे, कुछ मज़हबी त्यौहार थे, लेकिन दोनों ईदों की इब्तिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इब्राहीमी की तजदीद के लिए आए थे। यहाँ पर बनी इसराइल को पस मंज़र में जाना था। दीन की दावत का काम अब बनी इस्माइल को मुंतकिल हो रहा था। आपको नबूवत दी जा रही थी और साथ में नबूवत ख़त्म भी आप पर की जा रही थी। आलमी सतह पर एहतमाम में हुज्जत होने वाला था। बनी इसराइल के कुछ त्यौहार थे, जैसे हज़रत मूसा ने दरिया पार किया, फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात मिली, और जब उनको तौरात मिली तब उत सकीना वापस आया। वो ये त्यौहार मनाते थे। इस तरह के त्यौहारों का जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया गया कि यहाँ ये त्यौहार मनाए जाते हैं, तो आपने फरमाया हम भी उनकी जगह ये त्यौहार मुकर्रर करने जा रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से हैं। जहाँ तक कुर्बानी का ताल्लुक़ है कि हज़रत इब्राहीम से ये सिलसिला तो शुरू हुआ है, उनकी ये सुन्नत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यानी ईद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से क्यों शुरू हुई, पहले क्यों नहीं मनाई जाती रही? जहाँ तक कुर्बानी का ताल्लुक़ है तो ये इबादत तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही शुरू हो गई थी। यानी आप जानवर की कुर्बानी को नज़र की अलामत बना देते हैं। अल्लाह के दीन के तकाज़े हमारे ईमान के तकाज़े हैं। इनमें जैसे ये तकाज़ा है कि हम अल्लाह की इबादत करें, इसी तरह ये तकाज़ा भी है कि अगर अल्लाह के दीन को ज़रूरत हो तो हम अपनी जान भी उसके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हों। जैसे कुरान में आया है, सहाबा के बारे में अल्लाह बात करता है कि अल्लाह कहता है बाज़ औक़ात ख़रीद लेते हैं मोमिनों की जान और माल को, कि ये मेरा मिशन है, मेरा मकसद है, इसके लिए तुम अपनी जान और माल की कुर्बानी दोगे। इस हकीकत को इंसान के जहन में ताज़ा रखने के लिए इंसान की नज़र की अलामत, यानी मैं ख़ुद को अल्लाह की नज़र कर रहा हूँ, अगर मेरी जान का तकाज़ा किया जाएगा तो मैं दे दूँगा। उसके लिए ये अलामत मुकर्रर की गई कि एक जानवर की कुर्बानी दी जाएगी। जानवर हर घर में होते थे। अब भी देहात में जाएँ तो आपको ऑलमोस्ट हर घर में जानवर मिलते हैं। तो जानवर चूँकि इंसान के साथ शुरू से मुताल्लिक़ हो गए, इसलिए उनकी कुर्बानी को नज़र की अलामत बना दिया गया। हज़रत इस्माइल का वाक़या एक गैर मामूली वाक़या था। यानी अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि आप हरम को दोबारा आबाद करें। उन्होंने हरम की बुनियादें उठाईं। यह आम मस्जिद नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इबादत का मरकज़ बनाया गया था। इसका कोई खादम या मतवल्ली होना चाहिए था, यानी कोई रखवाली करने वाला, ताकि इसकी ज़िम्मेदारी उठाए। इसके लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तकाज़ा किया गया, यानी अल्लाह की तरफ से चाहा गया कि वो इस्माइल को इसके लिए ख़ास कर दें, यानी वक्फ़ कर दें। इसके लिए उन्हें ख्वाब दिखाया गया और ये ख्वाब एक तरीके से इम्तहान भी हो गया। अल्लाह ऐसे भी कह सकता था कि आप इस्माइल को यहाँ आबाद करें उनकी वालदा के साथ, ये लोग यहाँ रहेंगे और मेरे हरम की पासबानी करेंगे। देखिए, अल्लाह के लिए अल्लाह के अपने मामलात हैं। जैसे वो आम अहकाम देते हैं, इसी तरह इतलाक़ के अहकाम भी देते हैं, यानी जिसमें ये देखना होता है कि बंदा किस जगह पर है। कभी बंदे को देखना होता है, कभी उस बंदे के ज़रिए से इंसानों तक एक पैगाम पहुँचाना होता है। यहाँ यही दूसरी बात है। यहाँ उनको क्या देखना था, वो पहले ही हर इम्तहान में पूरे उतर चुके थे, लेकिन यहाँ इंसानों को ये बताना मकसूद था कि अल्लाह के बंदे इस मुकाम पर भी खड़े होते हैं। उन्हें ख्वाब दिखाया गया। अब ख्वाब की ताबीर हो सकती थी, और वो ताबीर ये हो सकती थी कि अल्लाह हज़रत इस्माइल को अपने माबद हरम की निगरानी के लिए तलब कर रहे हैं। लेकिन खुदा के उस बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर करना मुनासिब न समझा, बल्कि ख्वाब को सच करने निकल खड़े हुए। यानी जैसे ख्वाब दिखाया उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। चुनाचे कुरान मजीद कहता है, जब उन्होंने छुरी रखी
اور ان کو لٹا دیا، تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے کر دکھایا، یعنی تعبیر کی طرف جا سکتے تھے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کہتا ہے ہم نے اسماعیل کو تو ابراہیم کی چھری سے بچا لیا، اور اس کے فدیے کے طور پر ہم نے قربانی کی رسم مقرر کر دی، یعنی اب بڑے پیمانے پر قربانی ہوگی۔ تو قربانی کے دن کے طور پر تو یہ دن ہمیشہ رہا۔ چنانچہ قریش کے پاس چونکہ حرم تھا، وہ وہیں تھے، تو وہ یہ قربانی کرتے تھے۔ اب بھی آپ حج پر جائیں تو یہ حج کے موقع پر عید الاضحیٰ نہیں ہوتی، وہاں تو آپ یوم النحر کے طور پر قربانی کرتے ہیں۔ عید کی کوئی نماز یا اس کا اہتمام نہیں ہوتا، یہ تہوار وہاں مقرر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ دین قریش تک تو رہنا نہیں تھا، دین اسلام نے عالمی سطح پر جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عالم میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ماننے والوں کو خبر دی کہ عید الاضحیٰ اب پوری دنیا میں منائی جائے گی، جہاں پر بھی اسلام کا نام لینے والے لوگ ہیں۔ یوم النحر وہی دن ہے، یہ وہی قربانی ہے، حضرت اسماعیل کی یاد دہانی کا دن ہے، یعنی قربانی پہلے بھی ایک عبادت کے طور پر موجود ہے، پھر اس کا حصہ بھی بنا دیا گیا، لیکن اب پوری دنیا کے مسلمان بھی اس میں شریک ہوں، پورا واقعہ ان کے دلوں میں بھی واضح ہو، تازہ ہو، وہ بھی قربانی کی حقیقت کو سمجھیں۔ حج کرنے والے لوگ تو سارے نہیں ہو سکتے، آج بھی مسلمان 1 ارب یا اس سے زیادہ ہیں، تو حج کے لیے چند لاکھ 25 30 40 لاکھ تک جاتے ہیں، تو سارے مسلمان وہاں جا کر یہ تہوار نہیں منا سکتے۔ حج کے مناسک کے ذریعے سے اس کی یاد کو بہت زیادہ تازہ نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے ضروری ہوا کہ اسے عالمی سطح تک پہنچایا جائے، سب مسلمان اس میں شامل ہوں۔ یوں قربانی کی رسم تو پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پراپر ایک تہوار کا بھی نام دے دیا تاکہ سارے مسلمان اس میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق دے، جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کا حج قبول کرے۔ تو عید الاضحیٰ کا تہوار صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم جانور قربان کریں، یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے ایسے فرما بردار بنیں کہ اپنی جان دینے کا وقت آئے تو دے دیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی یہی تو بتاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے دیکھو کس مقام پہ کھڑے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو ایسے مقام کے لیے تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار کرے، آمین۔ لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك